नमस्कार सभी मित्रों को, तमाम देवभूमि की जनता को मैं त्रिभुवन चौहान एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। पूछता है उत्तराखंड के आज के इस भाग में। आज सुबह से ही बहुत सारी घटनाक्रम हुए जिनके बारे में प्रमुखता से मैं आपको बताऊं तो किस तरह से एक पति पत्नी जब बिछड़ जाते हैं तो चीजें जो होती हैं, ससुराल पक्ष से हो या दूसरे पक्ष से, बहुत सारी सी चिंताएं हो जाती हैं। और इसी तरह आज सुबह हम मेरा गांव मेरी समस्या में मिले थे गब्बर सिंह राणा से। गब्बर सिंह राणा ने अपनी परेशानियां हमें बताई थी और किस तरह से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए उसके बारे में हमने दोनों पक्षों में बात की। दोनों पक्षों में बात करके लगा कि हाँ, नाराजगी जरूर है, पर यह भी लग रहा है कि जो गुमशुदगी हुई है वो जो है मतलब आपसी मनमुटाव की वजह से नहीं हुई है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब उस पर पुलिस को संज्ञान जरूर लेना चाहिए। फिर एक बड़ा घोटाला हमारे नजर में आया और घोटाला बिल्कुल वही है। 75 साल की आजादी पर हर घर तिरंगा के साथ साथ अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, उसमें एक बड़ी चीज आई है कि अमृत सरोवर भी बनाने की तैयारियां हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जो आप वीडियो कल सुबह 7 बजे देखिएगा, आपके भी पैरों से जमीन निकल जाएगी। दरअसल जो ये योजनाएं हैं, मुझे लगता है इनका जो तोड़ मरोड़ कर घोटालों की तरफ बढ़ाने का जो सिलसिला है वो भारतवर्ष में रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिस गांव में हम आज गए थे, ग्राम प्रधान वहां पर, आप कल सुबह वीडियो में देखिएगा तो कैसे शमशान घाट के बगल वाली जमीन पर सरोवर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी जेसीबी मशीन से और ठेकेदार लगा के। अब आप बोलेंगे यार, जेसीबी मशीन से ही खुदाई तो होनी चाहिए या ठेकेदार ही तो होना चाहिए काम पर आपको सबको एक जानकर बड़ा अचंभा भी होगा कि जितनी भी मनरेगा की स्कीम है वो गांव वालों के लिए होती है और गांव वाले उससे लाभान्वित हों, इसलिए वो स्कीम होती है। और उसमें ठेकेदारी प्रथा से काम होना, यानी कि जो जॉब कार्ड लगे हुए हैं वो सब फेक हैं। और जो ये मशीनें चल रही हैं, ये किसकी शय पर हो रहा है। हमने सीडीओ, वीडियो, ग्राम प्रधान तक भी सबसे बात की। कल सुबह आप वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा क्या है। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई वीडियो में चयनित एक छात्रा से जो मोरी से आती है। मोरी ब्लॉक आजकल काफी प्रसिद्ध हो चुका है, खासकर अगर हम बात करें वीपीडीओ और वीडियो मामले में। और ऐसा नहीं है कि केवल एक वही ब्लॉक हुआ है, ऐसे कई सारे अन्य ब्लॉक भी हैं जो बड़े फेमस हुए हैं। चाहे हम जसपुर की बात करें, नैनीताल की बात करें, हल्द्वानी की बात करें, तो तमाम जगहों पर वीपीडीओ वीडियो के जो छापे हैं एसटीएफ द्वारा वो लगातार मारे जा रहे हैं। आज कुछ लोगों का ये प्रश्न भी था हमसे कि सर आपको क्या लगता है, क्या पेपर ये कैंसिल होना चाहिए? जो धांधली हुई है उसके बाद क्या पेपर कैंसिल होना चाहिए या किस तर्ज पर ये पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए? आप क्या क्या सोचना है? मेरे भी कुछ विचार हैं इस बारे में और वो विचार मैं आप सब लोगों के सामने रखना भी चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, आप सब लोग जितने भी देख रहे हैं ना, आप इसको बहुत गौर से सुनिएगा। उत्तराखंड बने हुए 22 वर्ष हो गए हैं हमारे, और चुनाव से पहले जो बात थी, आप सब लोगों को ध्यान होगा, 20,000 नौकरियां देने की एक बात हुई थी। हमारे जो तमाम बेरोजगार बंधु थे, सबको लगा कि हाँ, एक उम्मीद की लौ जलेगी जो ही 2022 के जो चुनाव हैं वो खत्म होंगे, तो उम्मीद होगी, चारों तरफ रोशनी होगी और हमारे जो अंधकारमयी जो हमारा करियर है उसमें जरूर एक रोशनी आएगी और हमें रोजगार की सुविधाएं होंगी। अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ ही दिन हुए हैं या यूं कहें कुछ महीने बीत चुके हैं, पर अभी तक उन पर बहुत अधिक काम नहीं हो पाया है। शायद सरकार काम करना चाह रही है, पर वो अच्छे तरीके से चीजों को एक बार सबको रख कर देखना चाहती है कि किसमें कितना वेटेज है और किस हिसाब से काम करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो चीजें हो रही हैं वीपीडीओ और वीडियो, इसके साथ साथ हम और प्रश्न पत्रों के भी बारे में बात करेंगे, चाहे वो कनिष्ठ सहायक का है या फिर किस तरह से जो सहायक लेखाकार का पेपर कैंसिल हुआ, क्या कुछ होने वाला है अभी एसआई भर्ती में या फिर अन्य भर्तियों में, क्या रूपरेखा है,
किस तरह से आयोग अभी भी अडिग है, क्योंकि एस राजू जो कि सर्वे सर्वा थे, उन्होंने तो दे दिया है इस्तीफा। इस्तीफे की वजह भी उन्होंने साफ बताई है कि काफ़ी प्रेशर है मेरे पास और मैं ये इस्तीफा देना उचित समझूंगा। इसके साथ साथ एक और बड़ा नाम संतोष बडोनी, जो अभी भी अपने गद्दी पर ही आसनीत हैं और अभी उठे नहीं हैं वहाँ से। ना ही उनका कोई इस तरह का कोई बयान आया है जिसमें लगे कि वो इस्तीफा देने वाले हैं या वो यहाँ से हटने वाले। पर इन सब चक्करों में एक चीज हो रही है, जो हमारा बच्चा है, उत्तराखंड का जो युवा है, वो पढ़ना लिखना भूल गया है। आजकल वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जो चयनित छात्र हैं वो इसलिए नहीं सो पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं कि पता नहीं कहीं हमारा ये पेपर कैंसिल ना हो जाए। जो चयनित नहीं हो पाए, कुछ नंबरों से रुक गए, उनको दोनों तरफ आशाएं हैं कि चलो अगर पेपर कैंसिल भी हो जाता है हमें एक मौका मिलेगा पढ़ने का, और बाई चांस अगर पेपर नहीं कैंसिल होता है तो कम से कम जो ये कुछ भी नंबर XYZ 50-100 बच्चे जो भी बाहर जाएंगे उसके बाद हमारा नंबर अंदर आ जाएगा। तो वो भी एक बात है, उनको भी लगता है कि हाँ हम भी वो करेंगे। फिर तीसरा अगर हम बात करेंगे, वो बच्चे जो अब की बार मेहनत तो जरूर की थी लेकिन कुछ नंबरों से रह गए, तो उनको भी बिल्कुल ये एक मौका सा दिखता है कि हाँ क्यों ना इस पर एक थोड़ा सा कुछ हो जाए तो शायद हमारी बात भी बन जाए और हम आगे पेपर भी दे सकेंगे। ये 3 तरह के लोग हैं अभी, जो मैं पर्टिकुलर BPDO और वीडियो भर्ती की बात करूं तो। अब सबसे बड़ी बात है, मैं जो कहना चाहूंगा आपको, हमें ये मानना चाहिए और ये हम जानते भी हैं, लोकार्पण ने पहले दिन से इस मुद्दे को उठाने की एक चेष्टा की थी। चेष्टा इसलिए भी थी क्योंकि हम तब भी नहीं चाहते थे कि जो भी हमारे बेरोजगार भाई हैं, अब इसमें बेरोजगार संगठन की मैं अगर बात करूं तो बेरोजगार संगठन वो तमाम युवा थे जिनको नौकरी नहीं मिली थी। अब उसमें चयनित या न चयनित या अचयनित नहीं था, उसमें बस बेरोजगार भाई थे जिन्होंने एक पेपर दिया। उस पेपर में कुछ अनियमितताएं आई, कौन चयनित था कौन नहीं चयनित हुआ वो अलग से प्रश्न थे। हमारा पहला प्रश्न था कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट किए उनके साथ धोखा हुआ है, इसमें कुछ काली भेड़ें हैं जो अंदर घुस गई हैं। और यकीन मानिएगा दोस्तों, पहले दिन से ही हमारा ये स्टैंड बड़ा क्लियर रहा है कि हम बिल्कुल इस बात को साफ साफ कहते हैं कि पेपर भले ही ये अनियमितताओं में फंसा है पर पेपर दोबारा नहीं होना चाहिए। वो दुर्दशा देखकर उत्तराखंड की हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, 2015-16 से अगर ये विज्ञप्तियां आयोग के पास आई थी, उसके बाद इसको ठीक करते करते 2020-21 में ये पेपर करा पाए, तो 2021 में कराए गए पेपर में पूरा 1 साल हो गया है देखो, और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। यानी कि पिछले 5-6 वर्षों से जो ये तमाम पद थे ये रिक्त हैं, और ये हमारे तमाम गांवों में शायद ये डिप्यूट होके या फिर जब ये रिपोर्टिंग करने जाएंगे ये सारे लोग जो आज चयनित हैं, तो वहां पर सुविधाएं थोड़ा सा ये देख पाते यार, वहां पर ये अपना कार्यकाल शुरू करते तो चीजों में थोड़ा सुधार होता। एक उत्तराखंड को अग्रिम दिशा में ले जाने के लिए ये हमारा एक प्रयास और ये सोच इसलिए बस है कि जहां जहां रिक्त पद हैं वहां जल्दी भर्ती हो जाए। और यही हम LT में भी कहते हैं, लेक्चरर के लिए भी कहते हैं, और तमाम वो पद जहां पर भर्तियां रुकी हुई हैं वहां पर भर्तियां होनी चाहिए। मतलब यहां तक मैं आपको बता दूं, जो फुटबॉल खेल रही है पुलिस की टीम, वो भी बहुत ज़्यादा पुरानी, मतलब बहुत ज़्यादा नई नहीं है। उसमें ऑलमोस्ट जो एज के, जो अब तो वो सिपाही हैं जो खेल रहे हैं या फिर अन्य पदों पर वो सभी युवा करीबन मेरी एज के हैं। और सोचिए उनका कंपटीशन जब अलग राज्यों की पुलिस की टीम से फुटबॉल में होता है तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि जो नए युवा हैं वो फुर्तीले हैं। यानी कि नया जो युवा है वो जरूर हर जगह घुसना चाहिए, और जितनी जल्दी घुस जाए वो अच्छा। चलिए तो अब फैक्ट पर आते हैं कि अब VPDO वीडियो का पेपर का अगर ये कैंसिल होता है या कैंसिल नहीं होता है, जो हमने आवाजें उठाई हमेशा से, उनके पीछे हमारा सिर्फ एक मकसद था कि उत्तराखंड की तरक्की को और युवाओं के जो आज उनको एक अवार्ड सा मिला है, जब अवार्ड जो किसी चीज के लिए चयनित हुए हैं तो उनको एक अच्छा मौका मिल जाएगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आगे काम करने के लिए। अब इसमें एक बड़ी भूमिका STF ने निभाई। जो हम सोच रहे थे बहुत समय से, STF ने किसी तरह एक जांच कमेटी की और इसमें
बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है समय समय पर। हमारी तमाम मीडिया के जो मित्र हैं वो सब लोग बड़े प्रखर रहे, बड़े अच्छे से हमने, चाहे बडोनी जी का हो, एस राजू जी का हो, या फिर बेरोजगार संघ के कुछ लोगों का हो, सबके बिंदु रखे। चयनित छात्रों के भी हमने प्रश्न लिए और उनसे वार्तालाप भी की। तो एक बार ये समझ में आया कि चलो इसमें काली भेड़ें तो हैं, और ये एसटीएफ ने बिल्कुल साफ भी किया और बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई। तो जब से ये गिरफ्तारियां हुई हैं, एक बड़ा हवा चल रहा है बाजार में। हवा ये कि यार भाई बहुत ज्यादा इसमें हो गया है, गड़बड़ी झाला हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। देखो एसटीएफ ने कहा है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि हम सब लोग जानते हैं कि एसटीएफ ने एक बड़ा कदम उठाया और एसटीएफ की वजह से आज ये धांधलेबाजी रुकी है या पकड़ी गई है। तो हम सब लोगों का एक तरफ सोचना हो जाता है कि यार एसटीएफ जो काम कर रही है वो ठीक काम कर रही है, और इसकी वजह से काफी वो काली भेड़ें पकड़ी गई हैं जिन्हें अंदर नहीं होना चाहिए था। तो यानी कि हम उस पर यकीन करते हैं। और मैं ये मानता हूं जो बच्चे आज बात कर रहे हैं कि यार री एग्जाम होना चाहिए या फिर ये पेपर कैंसिल होना चाहिए, कई बच्चे बोलते हैं कि जितने अपनी मेहनत से पास हुए हैं उनको भर्ती दे देनी चाहिए, या फिर कई लोग कहते हैं कि भाई साहब हमें नहीं पता जी गलत हो या बुरा, पर हमें भर्ती चाहिए, चाहे कोई बच्चे कोई बुरा भी अंदर चला जाए पर कोई बात नहीं, हमें तो चाहिए ही चाहिए। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं। तो आप सब लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं, अभी ये चयन प्रक्रिया में जो धांधली हुई है इसमें जांच चल रही है, और एसटीएफ एक हमारी ऐसा डिपार्टमेंट जो हमेशा से ही बड़ी निष्पक्षता से और सत्यता से काम करते हुए आया है। और इस पेपर धांधली में भी आप देखिएगा उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से शुरुआती दिनों में ही बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी लेके आए हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि ये मात्र 2 दिन में हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है, इसमें समय लगा है। इन 6-7 जो गिरफ्तारियां हुई हैं इनमें समय भी लगा है, और समय चलते ही मात्र 2 दिन में हमें रिजल्ट भी दिखे कि हाँ इधर से सीएम साहब ने ऑर्डर दिया और उधर से फट करके गिरफ्तारियां भी हो गई। पर ऐसा नहीं था, तार वो काफी पहले से मिला रहे थे, कनेक्शन वो जांचने की कोशिश कर रहे थे। और आज भी एक बड़ा वक्तव्य है कि एसटीएफ अभी और भी गिरफ्तारियां करने वाली है, और हो सकता है बड़ी मछलियों तक पहुंचे और बड़े बड़े लोगों के नाम भी उसमें आए। पर जब तक ये होता नहीं है तब तक कुछ कहना बहुत मुश्किल है। और मुझे तो ये एक तरफ ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आयोग की भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि नाकामी भी भूमिका होती है। अगर आपको ये लगे कि अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि क्या कुछ हुआ है, पर अगर पेपर में लीक हुआ है या पेपर बाहर निकला है या फिर अगर इसमें अनियमितताएं हुई हैं, तो आयोग की भी बहुत बराबर भागीदारी है। क्योंकि बिना किसी के घर में घुसे हुए अगर चीजें इधर उधर हुई हैं, इसका मतलब घर का कोई व्यक्ति जरूर था जिसने मदद की है वो दरवाजा खोलने में, वो चाबी डुप्लीकेट बनाने में, या फिर उस घर के बारे में नक्शा बताने में कि भाई यहां पर ये चीज है और यहां पर ये चीज है, यहां पर ये चीज है। तो कुछ गड़बड़ी जरूर है, और शायद इसी गड़बड़ी को देखते हुए एस राजू जी ने अपना इस्तीफा भी दिया। अब लोगों का मानना क्या हो रहा है आज की तारीख में, बच्चों जितने भी लोग देख रहे हैं अभी, और जो अगर आप छात्र हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अपेयर होने वाले हैं, एक इंटरव्यू हमने आज किया था सुबह, आप सब लोगों ने देखा होगा, दिन में हमने डाला था। बड़ी अच्छी बालिका थी और बड़ी मेहनत करके वो यहां तक पहुंची है। पीसीएम ग्रुप से थी, चीजें शायद जल्दी समझ में आई और मेहनत भी की। और मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छे उन्होंने परसेंटेज लाए या बहुत अच्छी रैंक लाए। 745 एक अच्छी रैंक इतना नहीं कहेंगे, पीछे जरूर रैंक है उनकी, लेकिन मेहनत को उनके हम मना नहीं कर सकते कि उन्होंने मेहनत खूब करी है, और उनके मेहनत के दम पर ही वो आज निकली भी हैं इस पेपर में। अब जब हम आज इनसे मिले, इसी तरीके की बहुत सारी कहानियां हमें लोगों ने बताई भी हैं, और काफ़ी हद तक मैं उनसे सहमत भी करता हूं कि जो गरीब परिवार के हमारे किसान हैं वो किस तरह से 2-4 हज़ार रुपये बचाकर अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं और वो फिर यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी एक परिवार को बोलना कि भाई साहब आपने 5,000 रुपये अभी 2 साल तक या 1 साल तक और भेजना है, आपको 60-70 हज़ार रुपये और तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है एक बार इसको वापस से पेपर देना पड़े। अब उसमें ये नहीं कह सकते कि जी ये निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो कई लोग जो होंगे वो हताश हो चुके होंगे अभी तक, और शायद वो बच्चों को दोबारा भेजें या ना भेजें। तो वो बच्चे शायद जिनका ये आखिरी चांस था वो कभी दोबारा ये पेपर नहीं दे पाएंगे, ना ही निकाल पाएंगे।
दूसरे वो महिलाओं की मैं बात करूं, उसमें काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो अभी गर्भवती हुई हैं, तो अगर ये पेपर कैंसिल होता है यानी कि उनके 8-9 महीने गए और उसके बाद जब बच्चा होगा तो फिर गए, और ना ही वो कभी तैयारी कर पाएंगी और ना ही जो उनको तमगा एक मिलने वाला था कि वो एक वीडियो या वीपीडीओ चयनित हैं, उनको वो कभी नहीं मिल पाएगा। तीसरा, मैं उन बहनों की बात कर रहा हूं जिनकी शायद नवंबर दिसंबर में शादियां हैं, और कई हैं ऐसे जिन्होंने हमें फ़ोन भी किया है। अब जिनकी शादियां हैं, एक बात बताइए, जब वो शादियां हो जाएंगी उनकी, क्या उनके हस्बैंड या फिर उनके ससुराल पक्ष से उनकी सास या ससुर या फिर घर में पता नहीं कैसा माहौल होगा, एक नए एनवायरनमेंट में वो जाएंगे, क्या वो तैयारी कर पाएंगे 1 साल के अंदर वैसी? तो यानी कि उनके भी आखिरी मौका है। उन्होंने भी पढ़ाई आप सब लोगों के बराबर की है। आप ये समझने की कोशिश करें, चाहे नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को आप कितना भी गलत कहें, जो आंसर्स मिटाएंगे या जो आंसर्स हटाएंगे उनको आप बहुत ज़्यादा अधिक गलत या सही भी कहो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। द ट्रूथ इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज टू बी स्पोकन। ट्रूथ इज सेम। जो मैं पहले दिन जब मैंने मेहरा जी का एक इंटरव्यू किया था, मैंने कहा था कि क्या था वो, कि खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से, है ना, क्या था, उसूलों का कुछ था, मैं भूल रहा हूं उसको, पर ये मानने की समझने की बात है कि खुशबू कभी भी बनावट के फूलों पर नहीं आ सकती। ऐसे ही जो हमारे उसूल हैं वो भी पक्के होने चाहिए। तो अगर बनावट के उसूलों से खुशबू नहीं आ सकती, तो ये मान के चलो कि अभी जो पेपर हम नहीं निकाल पाए हैं, हम कितनी भी उसकी तैयारी कर दिए थे, पर हम उसमें सफल नहीं हुए थे। अगर इंगित किया जाता कि एक बंदा पास हो गया, एक फेल हो गया है, तो यस, हमें वो रिजेक्शन समझना होगा कि हाँ, हम इस पेपर में पर्टिकुलर रिजेक्ट हुए हैं और हमें आगे और मेहनत करने की तैयारी ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। एक आज हम भले ही एक मौका हम देख रहे हैं इसको इस तरह से कि हाँ यार, इसमें धांधली हुई है और इसलिए हमें यहाँ पर एक मौका मिल जाता है, तो चलो इस बात को रखते हैं कि यार ये पेपर कैंसिल कराया जाए, और जो ये काली भेड़ें घुस गई हैं इनकी वजह से हमारा खराब हुआ है, मैं मान सकता हूँ। तो हमारा भी यही कथन था कि पहले इन काली भेड़ों को बाहर निकालो और फिर नॉर्मलाइजेशन किया जाए, शिफ्ट वाइज वापस से नॉर्मलाइजेशन किया जाए। अगर 50-100 लोग भी ये बाहर निकलते हैं, मैं बोल रहा हूँ 200-300, जो भी एक नंबर है, जो भी नंबर ये पकड़े जाते हैं और बाहर होते हैं, उसके बाद जो बचे हुए बच्चे हैं सेग्रीगेशन के माध्यम से एक नॉर्मलाइजेशन इन सब लोगों का किया जाए दोबारा, और उसके बाद तमाम उन बच्चों को जो वेटिंग लिस्ट में आ रहे हैं उनको वरीयता दी जाए, तो पास होकर उनको मौका मिल जाएगा। 916 पद हैं तो यकीनन वो भर भी जाने चाहिए। पर अब तक क्या हो रहा था, जो मैंने बोला, ये बड़ा मीठा मीठा सा हो रहा था। मीठा मीठा उन सब लोगों के लिए जिनको लग रहा है कि हम चयनित हैं, और चयनित छात्रों के बारे में देखो आज लोकार्पण से चौहान जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। पर मैं उन बच्चों का भी दर्द समझ रहा हूं जो मेहनत किए हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके नंबर बहुत कम आए और वो फेल हो गए। आज जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि फेलियर उनको मिला है अभी, जबकि अगर ये शायद नॉर्मलाइजेशन की पद्धति जो कि काली भेड़ों की वजह से बनी, अगर वो नहीं होता तो वो पास हो जाते, यानी कि उनका सिलेक्शन हो जाता। अब उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि भाइयों, अगर ये पेपर कैंसिल होता है तो आप सब लोगों के पास एक और मौका है। पर अगर ये पेपर कैंसिल नहीं होता है और नॉर्मलाइजेशन पद्धति वापस से इस पर चालू होती है, तो आप सब लोगों को वापस से वो मौका मिल जाएगा, और उसी पढ़ाई में जो आपने पहले की है। तो ये भी एक उचित चीज है, ये भी एक उचित सोच होगी इस पर्टिकुलर मोमेंट को देखने के लिए कि हाँ यार, ये बंदा ठीक कह रहा है कि हाँ, अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन में मेरे मार्क्स जो कम हुए थे और जब उसमें से काली भेड़ें इधर उधर चली जाएंगी तो मेरा नंबर पड़ सकता है, यानी कि मैं उस सिलेक्शन कमेटी में हो सकता हूं, या मैं उन चयनित छात्रों में वापस से घुस सकता हूं, जो मैंने मेहनत की उसका मेरे को फल मिल रहा है। अब देखिए, कई पेपरों में बच्चों को बहुत ज़्यादा लगता है कि यार मैं आज नहीं कर पाया। जैसे कि हम बैडमिंटन कभी कॉलेज के टाइम पर खेलते थे या क्रिकेट खेलते थे, आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए होते थे, और जो बैट्समैन होता था, चाहे मैं अगर बैटिंग कर रहा हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं और बहुत अच्छा भी खेलता हूं,
लेकिन कुछ बॉल्स इस तरीके से पड़ी, वो 4 रन नहीं मैं बना पाया, और मुझे बहुत बुरा लगता है, और बहुत बुरा लगता है कि काश ये मैच दोबारा हो जाए। अगर ये मैच आज दोबारा हो जाता तो मैं यकीनन वो 4 क्या, मैं 6 रन बना देता, या फिर मैं ऐसे भी बोलूंगा भाई साहब आप 8 रन का स्कोर रख दो, मुझे दोबारा से पेपर दिला दो, या मुझे दोबारा से ये ओवर करा दो। लेकिन चीजें बस एक बार होती हैं, यही तो जिंदगी है। जो आज है वक्त, जो हम सब लोग अभी देख रहे हैं, आप लोग अपने मोबाइल पर मुझे देख रहे होगे, ये वक्त भी बस एक बार है। जो आज है, अभी है, इसी में होना है। तो ये भी जरूर है कि पास भी कोई होगा, फेल भी कोई होगा, तो फेलियर भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। आज आप उस चीज से सीखिए, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर बाई चांस मेरे 2-4 नंबर कम रह गए, यानी कि वो आखिरी ओवर में मैंने बैटिंग अच्छे नहीं कर पाया, वो बॉल मिस हो गई, कुछ मैं बॉल को अच्छे से जज नहीं कर पाया, उन प्रश्नों को मैं जज नहीं कर पाया जो शायद मुझे और करीब ले जाते जीतने के। लेकिन उस पर अगर हम हताश हो जाएं कि यार अंपायर ने चीटिंग कर दी, इसकी वजह से ये ओवर पूरा हो गया और मेरे रन नहीं बने, इसको ये वाइड बॉल देना चाहिए था या ये नो बॉल देना चाहिए था, मेरे को एक और बॉल एक्स्ट्रा मिल जाता, किस तरीके से बहुत सारे प्रश्न हैं सभी बच्चों के अंदर। और यकीनन जो उम्र है आपकी, इसमें होते भी हैं, एक आप नौजवान हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, लेकिन उतने ही जोश में रहते हैं हमेशा। एक जो ऊर्जा का संचार है आपके अंदर अभी, वो इस उम्र में होना बहुत लाजमी है। पर हमें ये समझना होगा दोस्तों कि आज हमें ये फेलियर मिला है, हमें सक्सेस भी मिलेगी, ये भी बहुत श्योर है। जो व्यक्ति फेल होता है, आप देखिए मैकडोनल्ड्स बोल रहा हूं मैं, दिस गाय फ्रॉम केएफसी के ओनर के बारे में आप सब लोगों ने सुना है। उन्होंने अपनी जिंदगी में 100 से अधिक बिजनेस किए, हमेशा वो फेलियर रहे, हमेशा। जब वो 65 ईयर्स के हुए, यानी कि ऑलमोस्ट रिटायरिंग एज इन इंडिया, इफ यू हैव टू रिटायर एट 58 और 60, दैट इज एन रिटायरिंग एज इन इंडिया। सो he was supposed to be retired if he was in India, but then उन्होंने वहां पर अपना काम शुरू किया, and at the age of 65 he opened this new franchise which is called KFC today। और KFC यकीन मानिए आज ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ा फेमस है और बहुत अच्छा वहां पर सब कुछ है। मैं ये नहीं कहता चिकन खाना इज गुड और बैड, वहां हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है, लेकिन KFC बना तो यानी कि हमारा मेन मकसद क्या हुआ कि जो भी हम बच्चे यहाँ पर हैं और आज बाई चांस हम नहीं निकाल पाए हैं, इसको इस तरह से लें कि हो सकता है भगवान ने मेरे लिए कुछ और अच्छा रखा हो और मैं और अच्छे से मेहनत करूंगा तो क्या पता मैं बीडीओ की जगह आईएएस का पेपर निकालूं, मैं पीसीएस मेंस निकालूं या फिर और कोई बड़े पेपर निकालूं। ये सोचने वाली, अपने आप को राजनीति की भेंट ना चढ़ने दें। और आज की तारीख में आधे से ज्यादा बच्चे, ये चयनित के लिए भी बोल रहा हूं मैं, और जो नहीं चयनित हो पाए हैं या जो बीच में लटके हुए, आप तीनों वही युवा हैं जो उत्तराखंड का भविष्य बदलने वाले हैं। आज चाहे आप नहीं नियुक्त हो पा रहे या आप नियुक्त हो जाओगे, और सबसे बड़ी बात है हम सब लोगों को ये देखना है कि ये बहुत जरूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूं वो वैसा ही हो। ये खुशी अपने मन में रखना या गम अपने मन में रखना, ये भी एक दूभर हमें रखना ही नहीं चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं वो सब प्रोबेबिलिटी पे है कि 52 पत्तों में से हुक्म का इक्का कितनी बार आएगा, ये प्रोबेबिलिटी है। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ये भी है कि एसटीएफ का जो निर्णय आएगा वो क्या आने वाला है, उसके बाद आयोग क्या निर्णय लेता है वो अलग सी बात। तो प्रोबेबिलिटी है, और इस पर अगर हम आज किसी से बहस करते हैं या लड़ाई करते हैं वो भी एक बहुत अलग विषय है। हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो हम सब लोगों को आज ये समझना होगा कि अगर, अब मैं पॉइंट पे पीछे आ रहा हूं, कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसका मतलब नहीं है कि ये अंत है, ये एक शुरुआत है। एक गीत कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो, मैं कुपड़ा एक गांव में गया था जहां पर कुपड़ा एक गांव में मैं गया था जहां पर शेषनाग जी का एक बहुत भव्य वहां पर एक मंदिर है और वहां पर बहुत भव्यता से एक मेले का आयोजन हुआ। वहां पर तमाम जनता जुड़ी हुई थी और बहुत लोगों ने बहुत प्यार भी दिया। उसके बाद एक गीत हमने चलाया था, मैंने भी नहीं, वो एडिटिंग टीम ने एक गीत मुझे सुबह सुबह एक वीडियो बना के भेजा जिसमें एक गीत था कि आरंभ है प्रचंड। तो ये हर बार हमारा एक आरंभ हो सकता है। आप उसमें ये मत सोचिएगा कि यार ये चौहान जो है ये आज हमारे बारे में उल्टा सुल्टा ही क्यों बोल रहा है, ऐसा नहीं है।
दोस्तों अगर यकीन मानिएगा, इसको इस तरह से लें, अगर ये चयन प्रतियोगिता जो है अगर ये अच्छी होती, इसमें पारदर्शिता होती और कोई भी चीटिंग नहीं होती, समझ रहे हो आप, अगर इसमें कोई भी चीटिंग नहीं होती तो आपको वैसे भी तैयारी कर रहे होते। अभी जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनका सिलेक्शन हो चुका होता, वो शायद ज्वाइनिंग भी कर चुके होते। जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं वो दोबारा से तैयारी कर रहे होते। तो आज केवल अपना इसलिए मत खराब करो कि आज चौहान कुछ बोल रहा है या कोई और न्यूज चैनल कुछ और बोल रहा है या अखबारों की सुर्खियां क्या बोल रही हैं। अखबारों की सुर्खियों के लिए साफ साफ एसटीएफ ने भी कहा है कि जितनी भी सुर्खियां आप देख रहे हैं ये हमने प्रेषित नहीं की हैं। अगर आप उन पर यकीन कर रहे हैं तो मुझे पूछिए, वो सब बेकार है। उसका कारण मैं आपको बता दूं, एसटीएफ एक ऐसी संस्था जिन्होंने अपना जब पहला कारनामा किया, इसमें जब वो गिरफ्तारियां हुई, काली भेड़ों को उन्होंने पकड़ा, पैसे उन्होंने पकड़े, तो सबसे पहले उन्होंने प्रेस वार्ता ही करी। तो यानी कि जो भी एसटीएफ से निर्णय लिए जाते हैं या जो भी उनको सूचनाएं मिलती हैं जो उन्हें बाहर देनी होती हैं, वो एक प्रेस रिलीज के जरिए देते हैं। और एसटीएफ ने साफ मना किया है कि हमने ऐसी कोई भी प्रेस रिलीज बाहर नहीं दी है। तो यानी कि जो आप अखबारों में पढ़ रहे हैं ये दरअसल राजनीति का एक चीज है जो आपको शायद अभी समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ को समझ आ रहा होगा, पर एक राजनीतिकरण है। आपकी परीक्षा को एक मद्देनजर रखते हुए आप लोग बस उसके मोहरे हैं। वहां पर खिलाड़ी बहुत अलग हैं जिनको शायद आप जानते भी ना हो और पहचानते भी ना हो। तो मैं हमेशा कहता हूं ये राजनीतिकरण अपने साथ मत होने दीजिए, क्योंकि राजनेताओं ने ही तो आज तक आपको यहां पर बिठाया है। अगर ये राजनेता ही नहीं होते तो शायद आज ये परीक्षा बहुत साफ सुथरी होती। आज जो चीजें आप सोच रहे हैं कि नहीं हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, तो वो सारी तमाम चीजें भी आपकी बेकार हो जाएंगी। तो इसलिए बढ़िया है कि आप मेहनत करते रहें। ये तमाम उन छात्रों के लिए है जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया। और हो सकता है आपने अगर व्रत अच्छे रखे हों भोले बाबा के इस श्रावण के माह में, तो पता नहीं आपके मन की भी मुराद पूरी हो सकती है। तो निराश होने की क्या जरूरत है? मुझे आप बताइए, निराश होने से क्या हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, या किसी को भला बुरा बोलने से क्या हमारी परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं? नहीं होती। आदमी को अपने हिसाब से काम करना होता है। आदमी हमेशा वही सक्सेसफुल होता है जो अपने दिल की सुनता है और मन से काम करता है, दिमाग लगा के। तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें। आप सब लोग बुद्धि विवेक से काम करें कि यार ये गलत है, ये सही है। और ये तमाम छात्रों के लिए है। मैं कोई XYG ABC यहाँ पर ना तो चयनित की बात कर रहा हूँ या ना नॉन चयनित या किसी की भी। आप सब लोग आज उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पर आपको आगे आकर अपने परिवार का, और कल को शादियां भी करनी है तो जिम्मेदारियां भी आगे उठानी है। कल एक सेब के बागान से हमने एक लाइव किया था, आप सब लोगों ने देखा होगा। जगमोहन भाई की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने जब कहा कि लोग कहते हैं बेरोजगार हैं हम, उन्होंने कहा, और ये आप सुनिएगा उनके इंटरव्यू में, उन्होंने कहा बेरोजगार सर वो लोग होते हैं जो निकम्मे होते हैं। मेरे अल्फाज नहीं है ये, एक मेहनती किसान ने ये बोला है कि सर बेरोजगार आज वो है जो निकम्मा है। और अगर हमें ये बोलने में लग रहा है कि यार निकम्मा ऐसे ही कोई क्यों बोल देगा, तो यकीन मानिएगा अगर आप वो उनके बारे में जानेंगे जगमोहन राणा के, तो वो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्होंने BEd भी किया हुआ है। और उसके बाद आज वो किसान हैं, और एक ऐसा किसान जो कि अपने गांव में ही तकरीबन 18-20 लाख रुपए सालाना का काम कर रहा है। वो इंटरव्यू आपको जरूर देखना चाहिए, वो हमारे फेसबुक पर भी है और यूट्यूब पर भी। प्रेरणा मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि आदमी को रुकना नहीं चाहिए कभी। और जब आप मेहनत करेंगे ना, चीजें आपके साथ होंगी, और इस तरह से चीजें आपके साथ होंगी, आपको लगेगा हाँ यार ये बंदा ठीक कह रहा था। तो आज अपने लिए बस इतना दिल में मत रखिए कि यार भाई ये तो गड़बड़ हो गई यार, मेरा नहीं हुआ, या फिर ये जो देखो तमाम काली। आपने एक मानसिकता बना दी है, ये उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं जो अनफॉर्चुनेटली रह गए। आप लोगों ने एक मानसिकता बना दी कि क्यों ना, क्योंकि ये काली भेड़ें थी इसलिए हमारा नहीं हो पाया। आप पहले स्वयं का आकलन करिए। मैं ये जरूर मानता हूं जो बच्चे वो है ना जिनका काली भेड़ों ने रास्ता रोका है, काली भेड़ों के बाहर निकलते ही उनका रास्ता स्वतः ही बन जाएगा।
ये 100% है। मैं क्या बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने मेहनत करी है और क्लोज हैं वो, उनको पता है कि उनका रास्ता काली भेड़ों ने रोका है, तो जो ही वो काली भेड़ें हटेंगी वो सब लोग अंदर हो जाएंगे। अन्यथा और बच्चों का ये है, अभी मुझे लगता है थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है और अच्छा पाने की जरूरत है, और ये स्वयं को आकलन करने की जरूरत है कि हाँ यार, मेरी कहाँ गलती रह गई, कहीं तो रहा, चूक जो हुई है वो थोड़ी सी तो हुई है कि यार आज इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश मैं वो पेपर उस तरीके से करता, या उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता, या इस तरीके से करता। ये जो तमाम चीजें हैं जब आपके दिल दिमाग में होंगी, जब चीजें आपके दिमाग में घूम रही होंगी, तब आपको यकीनन एक आइडिया आ जाएगा, हाँ यार, कि मुझे अब की बार नए पेपर में कुछ इस तरह से करना है। और जितना आप सब लोग सोच रहे हैं ना, इतना बुरा भी नहीं है ये तमाम जो दुनिया है। जिस दिन आपका वक्त होगा, जिस दिन आपकी किस्मत होगी, आपको सारी चीजें मिलेंगी। हाँ, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कभी नहीं मिला है। तो कभी कभी हो जाता है, सचिन तेंदुलकर बहुत बार अपनी पारियों में 99 पर भी आउट हुए हैं, कई बार 0 पर भी आउट हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सचिन तेंदुलकर मेहनती नहीं था या चयनित नहीं था। वो क्रिकेट टीम में चयनित भी थे और बहुत मेहनती, एक अच्छे होनहार वो क्रिकेटर भी थे। तो अगर कोई आज कह रहा है कि यार सचिन नहीं चला, इसका मतलब ये नहीं कि सचिन बुरा है। ये उन तमाम बच्चों के लिए है जो आज लग रहा है कि यार मेरा नहीं हुआ, मैं बुरा हूं। नहीं, आप अच्छे हैं और इससे और अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है आप डबल सेंचुरी की एक राह पर हो कि आज 99 पे आउट हो गए, कोई बात नहीं बॉस, I'll make 150 or I'll make 200 the next time when I play. So if you put these spirit within you, the world is limit. कुछ नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये तमाम बच्चों के लिए है, ये तमाम उन केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी नहीं, ये आपकी घरेलू परीक्षाओं के लिए भी एक बहुत अच्छी सुध है। जहां पर हमें लगता है यार ये 33, 34, 35, 36 आ रहे हैं यार, थोड़ा बढ़िया परसेंटेज आते, या जब इतना होता, इतना होएगा, उतना होएगा, तो तब हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सब लोगों को ये थोड़ा सा, अब मैं थोड़ा सा एक दो उत्तराखंड मेमे आयोग, एक बच्चे ने अच्छी एक आईडी बनाई है, उत्तराखंड मेमे आयोग। उनका कहना है जब पेपर लीक हुआ तो रद्द क्यों ना हो। एक बड़ा प्रश्न, वाकई बड़ा प्रश्न है कि जब पेपर लीक हुआ है तो इसको कैंसिल भी होना चाहिए। पहली बात, एसटीएफ ने अभी तक ये नहीं कहा है कि पेपर लीक हुआ है, कितना परसेंट हुआ है, कितने क्वेश्चंस हुए हैं, किस तरीके से ये लीक हुआ है, उसी पर अभी तक पुष्टि नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सब्र करें। और अगर आपने ये माना है कि एसटीएफ ने अगर यहां तक पहुंचते हुए तमाम बड़ी अच्छी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई है, काली भेड़ों को सामने लाए हैं, गिरफ्तारियां भी की हैं, तो आगे भी यकीनन वो चीजें करेगी और बड़ी ही शालीनता से और बड़े अच्छे तरीके से करेगी। हम उस दिन भी साथ थे जिस दिन हमने मेहरा जी का इंटरव्यू किया था। मेहरा जी का जब इंटरव्यू किया तो तब आपने भी देखा था कि किस तरह से वो प्रश्न उत्तर दे रहे थे, और थोड़ा सा भ्रामक तो मुझे भी लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। पर मुझे उसमें ज्यादा ये लगा, शायद जो वो बात कर रहे थे ना कि 100 में से 25 के 4 भाग कर दो और फिर सी आंसर कर दो, कह नहीं सकते जी, आपका कभी भी भविष्य कहीं भी हो सकता है। अब किस तरफ जाता है उनका पासा वो तो अलग सी बात है, पर सिचुएशन जो है वो हम सब लोगों ने देखी। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि भेड़ें काली भेड़ें जाए। सर, ये काली भेड़ों का नाम देना भी मैंने डिसाइड किया था। मैंने सोचा था कि इनको काली भेड़ें पुकारा जाए, और तब भी एक लाइव प्रोग्राम था जिसमें मैंने ये काली भेड़ों का नाम लिया था। तो हमने जो चीजें सोची हैं, हमने जो चीजें पाई हैं, सबके लिए है वो। आप ये मत सोचिएगा आज मैं केवल चयनित के लिए बात कर रहा हूं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर ये चयनित आज अगर 400-500 लोग आगे निकल जाते हैं, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। जो और मेहनत करने वाले बच्चे हैं इनका रास्ता क्लियर हो जाएगा, और जो अगला पेपर आएगा उसमें ये आपके कंपटीशन में ही नहीं होंगे। भाई मान के चलो उत्तराखंड में आप सब लोगों के हिसाब से यही तो बच्चा है, आप सब जानते हैं। हाँ यार, एक बच्चा है, ABCD एक बंदा है जो कि जिसने वीडियो भी निकाल दिया, वीडियो भी निकाल दिया, लोअर PCS निकाल दिया, अपर PCS, यानी कि आपने भी चिन्हित करे हुए हैं वो बच्चे, आपस में भी आपने चिन्हित किया हुआ है कि हाँ यार ये 100, 150, 200 बच्चा तो ये ऐसा है यार, यह हर पेपर में बैठता है, हर पेपर निकालता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोग भी कहते हैं, यस और नो। तो जब आप लोग ये कहते हो कि हाँ यार ये 200, तो अब ये समझ कर चलो जो ये 200-400 बच्चे हैं ये ऐसे, ये तो नौकरी पे चले जाएंगे अभी। इसके बाद आपका ही तो नंबर है,
कंपटीशन तो आपका इन्हीं से था। तो जो आपका कंपटीशन वाला है वही जब चला गया है अब, तो आपके पास तो कुछ बचा, खुला मैदान है ना, आपके पास एक नया कॉम्पिटिटर होगा, आप नए तरीके से उसको खेल सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, पर आपने वही चीज कर रहे हो आपकी, नहीं इसी ओवर को दोबारा कराओ क्योंकि मुझे इसी टीम को हराना है। तो वो उचित कहां है? क्या होता है क्या ऐसा कभी? खैर एग्जाम्पल, जैसे कई बच्चे बोल रहे थे कि सर जो आप बोल रहे हैं, मैं इसका एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देगा, अगर पेपर लीक है करके क्लियर हो गया तो पेपर कैंसिल होना चाहिए ना, इसमें मेहनती या नॉन मेहनती के क्या सीन है? अभिषेक कर्नाटक जी बोल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर लीक हो जाता है और किस परसेंटेज पे होता है, क्योंकि उस दिन जब मेरी बात हो रही थी बडोनी जी से तो उन्होंने इस बात को रखा था कि हम देखेंगे कि किस बृहत स्तर पर ये लीक हुआ है। क्योंकि अगर हम जो कड़ी मिला रहे हैं, अगर देखिएगा एक और चीज है ना, आप इसको चीज को समझने की कोशिश करें, अगर ये कड़ियां अभी तक बहुत स्ट्रांगली मिली हुई होती, इतनी त्वरित एक कार्रवाई हुई है, 2 दिन में यहाँ से सीएम साहब ने, इधर से आयोग ने एक एफआईआर दर्ज कराई, उधर से सीएम साहब ने आदेश किया, इधर से दूसरे तीसरे दिन एसटीएफ ने गिरफ्तारी कर दी, यही हुआ ना। तो अब इतने दिनों से इस प्रकरण को भी बहुत दिन हो गए जी, तकरीबन मेरे ख्याल से 8-10 दिन हो चुके हैं इस बात को, शायद 2 हफ्ते हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं इस बात को, 14, हाँ बिल्कुल 15वां या 16वां दिन है आज उस प्रकरण को हुए। तो 15 और 16 दिन में एसटीएफ ने जो कड़ियां निकाली हैं, कड़ियां जो जोड़ रहे होंगे वो चीजें, तो एक बड़ा अभी और आने वाला है हम सब लोगों के सामने। तो थोड़ा इंतजार एसटीएफ का भी करें, एसटीएफ क्या बोलती है, किस तरीके से होती है। और हमें पता है कई लोगों का ये भी प्रश्न है जो बोलते हैं कि यार भाई साहब एक चीज बताओ कि दूध में से पानी अलग कैसे करोगे? अगर आपको पता चल जाएगा कि यार चलो अब जो हो गया, एसटीएफ ने जो निकाल दिया, निष्कर्ष निकाल दिया, अब दूध में से हम पानी कैसे अलग करेंगे, तो मैं ये कहूंगा आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बहुत, ये एक बहुत छोटा सा एक आंसर है जिसको मैंने पहली बार भी दिया था और दोबारा से दे देता हूं। अगर कभी भी दूध में से आपको पानी अलग करना है तो ऐसा नहीं कि पानी को अलग करना, कुछ नहीं करना, वो दूध का पतीला उठा के उसको गैस पे रखो, उसको बहुत देर तक खौलाते रहो, और वाष्पोत्सर्जन हम सब लोगों ने देखा है किस तरह से होता है। अगर नहीं देखा है तो वापस से थोड़ा साइंस भी पढ़ें आप लोग, पानी अलग हो जाएगा, उड़ जाएगा। दूध खिट्योल ना तेमा पानी नहीं रोने, तो यानी कि जो बकरियां हैं वो निकलेंगी ही निकलेंगी, आप यकीन मानो, वो भेड़ें तो निकलेंगी ही निकलेंगी। मैंने एसटीएफ इस दे, जब एसटीएफ मेहनत कर रही है वो निकलेंगी ही निकलेंगी, फिर दूध ही रह जाएगा, तो उसको आराम से पीना आप, चीनी वीनी डाल के, है ना। पर आज की तारीख में ये कहना बहुत गलत होगा, मुझे जो लगता है कि यार ये पेपर कैंसिल कराओ, ये बहुत एक क्षतिपूर्ण बात है उन सब गांवों के लिए। सोचो आप, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, मैंने हमेशा बोला है, लोकार्पण का हमेशा एक विश्वास है कि हम मैं पर ना बात करके हम पर बात करें। और अगर हम आज की सिचुएशन देखें, आज हम उत्तराखंड में कहां खड़े हैं कि हमारे 916, जो आप सब लोग चयनित भी हैं जिनका सिलेक्शन 916, उसमें काली भेड़े जो मर्जी हों, पर ये सोच के देखो 916 गांवों में या गांव क्षेत्रों में वीडियो ही नहीं है, या अन्य पद कितने खाली पड़े हुए। मैं वही तो बोल रहा हूं, आप उस चीज को कोई नहीं सोच रहा है, ना ही कभी आप सोचना चाहते हो। 916 या 1000 गांवों के आसपास में वीडियो जो अन्य पद हैं उन पर लोग ही नहीं हैं, और अब से नहीं, 2015-16 से नहीं है, पिछले 6-7 साल से ऐसे ही चल रहा है। और फिर हम बात करते हैं यार गांव में चीजें नहीं हो रही हैं। जब ये लोग काम पर ही नहीं जाएंगे, वहां पर लोग कार्यरत ही नहीं होंगे, तो ये चीजें कैसे हो रही होंगी? आपने सोचा है कभी? वो नहीं हम सोचते, हम आज देखते हैं मेरा क्यों नहीं होगा। अब उनको कौन समझाए जो एग्जाम्पल देते हैं। चलिए और 1-2 प्रश्न ले लेता हूं मैं, आप मुझे बताना कि कौन सा प्रश्न लेने लायक है। सर बडोनी जो तो पहले से बोल रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, शुरू से ही बडोनी जो मना कर रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, अब रिजल्ट सबके सामने है। बिल्कुल, बडोनी जी से हमने बात की थी, हमने उनको सारी चीजें कही थी, और पहले हम बात कर रहे थे, हमें क्या लगा था, देखो जो मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूं आप सब लोगों को, हमें पहले दिन ये लगा था कि जो ये नॉर्मलाइजेशन किया गया है ये इसलिए किया गया है क्योंकि वो काली भेड़ों को उनके मार्क्स बढ़ाने थे, इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया था। मैं यूके SSS को बहुत नहीं समझता एज एन अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मेरी, मतलब मेरे को उस विषय का ज्ञान नहीं था, तो मैं उसको समझ नहीं पाया था कि यूके SSS में जो छात्र चयनित होते हैं या जो इनकी मार्कशीट बनती है वो किस तरीके से बनती है, उसका मेरे को आधार नहीं पता था। तो मुझे लगा कि जो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है ये इसलिए किया गया है ताकि
उनके जो चहीते काली भेड़े हैं उनको फायदा दिया जाए। फिर मुझे लगा नहीं, जब मैंने फॉर्मूलेज कुछ पढ़े और फिर मैंने देखा तमाम बड़े पेपरों में ये सब होता है नॉर्मलाइजेशन, फिर हमने ध्यान केंद्रित कहीं और किया। फिर हमने ध्यान केंद्रित किया उन प्रश्नों के पर जो प्रश्न हटाए गए थे, चाहे फर्स्ट शिफ्ट से हो, सेकंड शिफ्ट से हो, थर्ड शिफ्ट से हो, और कई गलत प्रश्नों को सही करार दे दिया गया। तो फिर हमारी अब ऐसे प्रश्नों पर हमारी नजर गई, तो हमें लगा उन काली भेड़ों को फायदा दिलाने के लिए ये प्रश्न पत्र के साथ खिलवाड़ की गई है जिसमें एक्सपर्ट्स का नाम लिया जा रहा है। और तभी हमें हमेशा ही, आप चाहे बडोनी जी की बात ले लो या एस राजू की, हमने उनको हमेशा एक शक के घेरे से ही देखा है कि आप लोगों की वजह से ये चीजें हुई हैं, चाहे नॉर्मलाइजेशन था या क्वेश्चन वाला या एक्सपर्ट्स वाला। पर उसके बाद एक घटना मेरा हमारे पास आई थी, मैं अब बता भी देता हूं थोड़ा सा, मैंने पहले भी ये बताया था आप सब लोगों को। जसपुर से एक बड़ी लीड थी हमारे पास जिसमें ये कहा गया था कि कुछ पेपर्स, कुछ आंसर्स बताए गए हैं और उसके बदले कुछ पैसों की बात हुई है। और वो पैसों की बात क्या हुई है कि वो चेक के माध्यम से वो चेक बाउंस हो गया और उस लड़के की पिटाई हो गई जिसने वो पैसे नहीं दिए। तो तब मेरे दिमाग में आया, यार ये तो नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है और ना ही ये एक्सपर्ट्स का काम है। ये क्या है कि कुछ खास बच्चों को कुछ खास प्रश्न पढ़ाए गए हैं और उसी पर हमने बात करनी शुरू की थी आयोग में। तब मुझे सारे चयनित छात्र बड़ी बुरी नजर से देखते थे, ये सच है। तब चयनित छात्रों को लगता था कि यार ये व्यक्ति जो है ना, ये हमारे बहुत खिलाफ है और ये हमें लगता है ये पेपर ये जरूर कैंसिल कराएगा क्योंकि ये भर्ती घोटाला बहुत कर रहा है। आप यकीन मानिए, काली भेड़ों को निकालने के लिए ही वो प्रकरण था जिसमें हम खड़े थे और हम लगातार उसी बात को कर रहे थे कि ये गलत हुआ है और जो ये पेपर बाहर पढ़ा गया है या इसी तरीके के तर्ज पर पहले भी पेपर हुआ था तो हमें थोड़ा सा और हुआ। इस पर जब हमने और संपर्क सूत्र निकालने की कोशिश की, यकीन मानिएगा मुझे एक दो बच्चों से ऐसे भी मुलाकात हुई, उसमें प्रधान जी भी थे जिनका हमने इंटरव्यू किया। एक और बच्चा था जो धारचूला से है, उसके दादाजी की बहुत तबीयत खराब थी। यकीन मानिए मैंने हमेशा उसको फोन यही किया था कि बेटा आपका इंटरव्यू करना, आपका इंटरव्यू करना। मुझे मतलब अंदर से मेरे को शक सा था तो मैं हमेशा बोलता था कि मुझे इंटरव्यू करना। आप यकीन मानिएगा उनके दादाजी की तबीयत खराब थी और वो गुड़गांव में कहीं हॉस्पिटल में थे। पर हमने तब भी पहले मानवता देखी और शायद वो बच्चा अगर देख रहा होगा अभी वीडियो तो ये बच्चा बात जानता है वो। हमने उसके दादाजी के लिए वहाँ पर ब्लड की सप्लाई के लिए जो उसको परेशानियाँ हो रही थी उन सब तमाम चीज़ों को देखा, ताकि उसको ये ना लगे कि हम उसके केवल प्रश्न, क्योंकि वो दादाजी की जो तबीयत है वो अलग एक मैटर है, पेपर एक अलग मैटर है, जो चीज़ें हुई हैं वो अलग मैटर थी। तो हम हमेशा चाहते थे इसमें कुछ बच्चे बाहर निकले जो काली भेड़े हैं। आज एसटीएफ ने वही काम कर दिया, ठीक है। लेकिन हमारी ये पहले दिन से और आखिरी दिन तक एक बात कॉमन रही है, हमने हमेशा बोला है कि पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। उसका कारण बड़ा मैंने स्पष्ट आप सब लोगों को भी अभी बताया कि क्यों नहीं होना चाहिए। एक, वो इतने वर्षों से जो भर्तियां रुकी हुई हैं उनका संज्ञान कौन लेगा। उत्तराखंड वैसे ही बहुत महान है, मैं बता रहा हूं ना। वीडियो का आज सबसे पहले अगर आपने एपिसोड देखा, सबसे पहले आपने देखा होगा जो मनरेगा के तहत जो घोटाले हो रहे हैं वो बहुत बड़े स्तर पर हो रहे हैं। और उसका एक कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि उन जगहों पर संबंधित अधिकारी कम हैं, तो एक अधिकारी बहुत सारी जगह देख नहीं पा रहा है या चीजें उस तरह से नहीं हो पा रही हैं, ये धांधले हो रहे हैं, ये घोटाले हो रहे हैं। अगर वहां पर कोई अधिकारी होगा तो शायद चीजें थोड़े से रुक हो जाएंगी, कहीं कंट्रोल आएगा। लेकिन फिर सोचो ना, अब 1000 जो पद हैं, 1000 जगहों पर पिछले 5-6 वर्षों से कोई बंदा ही कार्यरत नहीं है, तो ये सब चीजें भगवान भरोसे चल रही हैं। तो कुछ काम तो होने दो और उसमें फायदा ही तो है। आरपी सिंह जी कुछ कह रहे हैं कि भावनात्मक बातें ना करें। चलिए इनसे सुनते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। सिंह साहब कहते हैं भावनात्मक बातें ना करें। जब से 10% से ज्यादा पेपर लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी पेपर दोबारा करता है। ऐसा कोई यंत्र नहीं बना जो इस बात का अंदाजा लगा सके कि कितनी मात्रा में पेपर लीक हुआ। आरपी सिंह जी, अगर आप कनेक्टिविटी की बात समझते हैं तो बहुत सिंपल है ये समझना कि किस तरीके से पेपर का स्तर हम बता सकते हैं कौन कहां तक और ये किस तरह से लीक हुआ है। जैसे कि लेट्स सपोज XYZ या मैं ही हूं, अगर फॉर दैट मैनर मुझे उठा दिया जाता है कि भाई पेपर आज लीक हुआ है और आप इसमें हैं सम्मिलित और आपने ये कराया है, क्योंकि जो पुलिस होती है ना और जो STF होती है उनके पूछने के तरीके ऐसे नहीं होते जैसे आप और हम पूछ रहे हैं। उनके तरीके भी अलग होते हैं और वो चीजें भी अलग होती हैं।
तो ना चाहते हुए भी आदमी तो एक रट्टू तोता की तरह बताता चला जाएगा कि क्या कुछ हुआ है। और एसटीएफ के जो जवान हैं हमारे, वो भी अपने आप में बहुत ही जुझारू हैं और बहुत अच्छा दिमाग वो रखते हैं। अगर उन्हें पता ही करना है कि ये कहां तक पहुंचा है, क्या ये 916 के 916 ने किया है, या 916 में से केवल 16 ने किया है, या 900 में से 500 ने किया है, वो सब आपको गणित बता देंगे आपके हाथ में। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो भारतवर्ष में जो अनियमितताएं होती हैं, और वो आयोग ही इसलिए गठित हुआ है कि उस पर आप संदेह नहीं कर सकते कि वो कुछ गलत कर रहा होगा। और अगर आपको संदेह है उस पर, तो वो मैं बहुत आपको नहीं बता सकता कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। पर मुझे लगता है एसटीएफ आज जो काम कर रही है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आई भी हैं बाहर, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई साहब आपने गलत कर दिया भेजी, आपने वो बचा दिया भेजी, या आपने वो उसको पकड़वा दिया भेजी। और ये भावनात्मक नहीं हम बात कर रहे हैं। भावनात्मक बातें उत्तराखंड के लिए हैं हमारी, भावनात्मक बातें वो काली भेड़ों के लिए नहीं है। काली भेड़ों को पकड़ा जाना चाहिए। और उसमें आरपी सिंह साहब ने एक और बोला कि सब जब 6 घंटे पेपर लीक हुआ, आप भली भांति परिचित हो कि किस किस तरह से पेपर बटा होगा। तो आरपी सिंह साहब, मैं वही तो बात कर रहा हूं आपसे। एसटीएफ है ना ये जानने के लिए कि किस किस तरीके से हुआ होगा और किस किस को गया होगा पेपर। और अगर ये पेपर बहुत अधिक मामले तक गया है, मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर, हाँ चलो ये मान के मैं चलता हूं कि अगर 900 में से 400, 500, 600 लोगों को, और यकीन मानिएगा ये एक चीज हुआ था। आप सर क्या फर्स्ट टाइम पेपर कैंसिल होगा क्या? नहीं, पर एक मिसाल बनेगी उन तमाम लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हम ऐसे ही एडमिशन करवा देंगे, ऐसे ही पेपर बेच देंगे और चीजें हो जाएंगी। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और उनको जब सजा मिलेगी तो आगे आने वाले पेपर ठीक होंगे। और अगर नहीं हो पा रहे तो और कड़ाई और सख्ती बरती जाए। तमाम आयोग पर भी अलग अलग तरीके से पहरे लगाए जाएं कि ये पेपर जो लीक हो रहा है ये इस तरह से ना हो। चाहे वो अध्यक्ष ही हो, जय भाई, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई संतरी हो, सबको टाइट करना चाहिए। डीएस मिश्रा जी, कुछ मेहनती वेटिंग में ज्वाइनिंग करें, कैसा इंसाफ है? प्रशांत गौतम जी कह रहे हैं ये आरपी सिंह ये काली भेड़ों को सफेद करने में लगे हैं। प्रशांत गौतम जी, आपके कितने मार्क्स आए थे? आप बताइए, आपके मार्क्स कितने आए थे? और आपको क्या लग रहा है कि आप एकदम से अगर ये पेपर दोबारा नहीं हुआ तो आप, अगर ये दोबारा होता है तो आप एकदम से कैसे जंप मार देंगे? आज एक बड़ा प्रश्न उठा था, और यकीन मानिएगा चयनित छात्र पहले बहुत खुश थे। वो हम ही थे जिन्होंने नंबर 1 जो है मेहरा जी, उनका इंटरव्यू किया था। और उसके बाद इन तमाम लोगों के पूछिएगा आप चयनित छात्रों से, इनका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा गया था। और ऐसा नहीं जो आज अखबारों में छप रहा है और तमाम चीजें हैं, ये मैं नहीं पढ़ पा रहा था या मैं नहीं देख पा रहा था। मैं देख पा रहा था, हाँ ये जरूर था, मैं उत्तरकाशी भ्रमण पर था और सारी चीजों को आप सब लोगों के सामने नहीं रख पाया, पर मैं देख जरूर रहा था जो चीजें हो रही हैं। कब से चिल्ला रहे थे पैसे वालों को बाहर निकालो और बच्चे मेहनत से सिलेक्ट हुए, बिल्कुल वही बोल रहे हैं हम भी। और पैसे तो सबके डूबने चाहिए, यकीन मानिएगा। जो जिसने पैसे देकर पेपर खरीदा है उसके पैसे वो पैसे क्या उनका, तो मैं बोलूंगा जो ये खरीदवाने वाले भी हैं और जो खरीदने वाले भी हैं और जो बच्चे भी हैं जो इसमें लिप्त हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उनको ऐसी सजा होनी चाहिए, उनके दिमाग खुल जाए कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। आज एक वो भविष्य बनाने गए थे और सोचिए कैसा भविष्य अब उनका बनेगा जब जेल की बंद दीवारों में वो होंगे। होना चाहिए ऐसा, तभी तो साफ होगा उत्तराखंड। और जो आज मेहनत करने से बच रहे हैं, कतरा रहे हैं, वो सब शायद इस तरह से चिल्ला रहे होंगे कि नहीं यार भाई, कैसे भी करके इसको कैंसिल करवा दो, बस अगली बार देखेंगे। अरे अगली बार आपने खुद बोला है पिछले 5-6 सालों में बहुत सारे पेपर दिए, कौन कौन से पेपरों में तीर मारा है आपने? बताइए ना, अपने अंदर स्वयं का आकलन करें। मैं बात कर रहा हूं ना आपसे, आप स्वयं का आकलन करें कि मैंने हाँ इतने 4 पेपरों में मेहनत करी थी, मैंने 4 में से मेरे 4 निकल गए, वीडियो नहीं निकला। कितने बच्चे हैं ऐसे जिनके 5 पेपर दिए हैं और 5 में से, ये तमाम वो बच्चे हैं जो कैंसिल चला रहे हैं, 5 में से शायद एक भी ना निकला हो।
और अगर हैं ऐसे तो वो वही बच्चे हैं जो अधर में लटके हुए हैं, जिनको काली भेड़ों की वजह से अंदर नहीं जा पाए। अदरवाइज एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने बहुत मेहनत करी हो और केवल वीडियो के भरोसे बैठा हुआ हो। वीडियो में जितने चयनित छात्र हैं उन्होंने ऑलमोस्ट सब ने 2-2 3-3 पेपर निकाले हुए हैं। जिन्होंने नहीं निकाले हैं वो बच्चे हैं जिनका वीडियो भी नहीं निकला और कोई और पेपर नहीं निकला और एक पेपर के पीछे पड़े हुए हैं वीडियो का कि इसको कैंसिल कराओ। बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है ये, बहुत सीधी सीधी बातें हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरा बस वीपीडीओ ही रुक गया, बाकी तो मेरा कनिष्ठ सहायक भी हो गया, मेरा पीसीएस भी हो गया, मेरा अपर पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, एफआरओ का हो गया, ये सारे पेपर आपके निकल गए, बस वीडियो रह गया क्योंकि इसमें धांधली भी थी। ए भाई तो और पेपर है ना आपके पास, यू हैव गॉट ऑप्शंस। इस पेपर को छोड़ो अभी, बाई चांस ये रद्द ही हो या कुछ भी हो, यू हैव गॉट ऑप्शंस। सो इट्स बेटर नॉट टू कैलकुलेट दैट थिंग राइट नाउ। आप अगर किसी और जॉब में भी आज अगर चले जाते हो, कल को मौका मिलेगा ना वीडियो का, जब नेक्स्ट पेपर होगा दोबारा से दे दो इसको। और जिन बच्चों का हुआ भी है, मैंने आपको बोला ना, आप पहले तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि यार ये पेपर कैंसिल हो जाएगा तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं बोल रहा हूं ये पेपर कैंसिल हो गया, समझो अभी हो गया ये। अभी थोड़ी देर बाद जैसे 8 बजे, अब तो 10 बज गए, 8 बजे एक मोदी जी का संवाद आता था ना कि भाइयों और बहनों, तो ये मान के चलो कल शाम को 8 बजे उनका एक संवाद आया जिसमें उन्होंने कह दिया कि भाइयों और बहनों, जो उत्तराखंड में जो पेपर हुआ था वीडियो का, वो कैंसिल कर दिया गया, दोबारा होना है। उस चीज को दिमाग में रखो और तब तैयारी पे लग जाओ। सारे बच्चे तैयारियों पे लग जाओ। अब वो एसटीएफ के हाथ में छोड़ दो कि कैंसिल होता है या नहीं होता है। आप आज समझ लो कैंसिल हो गया है, दोबारा से तैयारी करो। जो ही आप दोबारा से तैयारी करोगे, अगर बाई चांस पेपर कैंसिल नहीं होता है, आपके हाथ में चांदी होगी। नहीं, अगर दोबारा से करना होता है तब भी आप सोने में होंगे क्योंकि आपको तैयारी कर दी होगी। पर आज उस बात से लड़ रहे हो जो होने वाली है। आप लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूं। आप लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि हम लड़ किस चीज के ले रहे हैं। कैंसिल ना कैंसिल, अरे वो छोड़ो बातें, आप अपनी मेहनत पे लगो ना। मैं बोल रहा हूं आज हो गया कैंसिल, पेपर कैंसिल हो गया है और अब जाके आप लोग अपनी तैयारियों में लग जाओ। Simplest way to put it. And when you put this thing like this, you would have a relaxation in yourself कि हाँ यार अब तो चलो पेपर कैंसिल हो गया, बस भाई साहब अब मेरे को पढ़ाई करनी है, उसमें लग जाओ आप कल से ही। क्यों आप ये सब इधर उधर, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है। ये चयनित छात्रों के लिए भी बोल रहा हूं मैं, कभी किसी मंत्री के यहाँ, कभी किसी संतरी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, इधर से ये उधर से वो, ये लाइव वो लाइव, यहाँ वीडियो वहां वीडियो। चौहान जी, एक बंदा मुझे पता नहीं मैं किस किस पॉइंट पे बात करते रहता हूँ, कोई मुझे नीचे से कमेंट कर रहा था, सर बीपीडीओ वीडियो पे के बारे में कुछ नहीं बोल रहे आप, क्या करोगे जान के भैया, आपको नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है। सर अच्छा वीडियो की भर्ती में आपने कुछ नहीं कहा, सर आज इतनी गिरफ्तारी आपने कुछ नहीं कहा, क्यों? अरे जिस दिन फाइनल रिजल्ट होगा ना उस दिन एसटीएफ बोलेगी ना कि ये सब हुआ है, तब तक और काम ना करें क्या? आप लोगों ने तो पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के बैठ गए हैं कि वीपीडीओ वीडियो में क्या हो रहा है वो हमारा मुख्य मुद्दा है। अरे बंद करो उसको। मैं बोल रहा हूँ वीपीडीओ पेपर कैंसिल हो गया ये समझ के चलो, कल से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। राजन रौतेला जी, क्यों नहीं है आसान? क्यों नहीं आसान है? समझना ही तो है। आज आप तो ये समझ रहे हो कि कैंसिल नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, ये भी तो समझ रहे हो ना आप। तो ये समझना कितनी बड़ी बात है कि हाँ कैंसिल ही हो गया, और मेहनत करो। क्या मेहनत करना आसान नहीं है क्या? या मेहनत से भगना चाहते हो? मोंटी जी कह रहे हैं देखो 3 पेपर निकाले हैं यूके SSSC के पूर्व में भी, कहां चला गया उनका मैसेज। और आज मैसेज भाग गया इनका। मैं आपका वो पढ़ रहा था जी, मैसेज, आप लोग मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो पढ़ा ही नहीं मैंने वो। चंद्र गोपाल जी, आपका ये चंद्रपाल गंगवार जी, आप एक ही मैसेज बार बार डाल रहे हैं। ये मैं पहले से ये मैंने बोल दिया था कि जब भी अगर पेपर बाई चांस ये फाइनल स्टेज में जाता है और जो भी चीज़ें आती हैं, इसके बाद इसमें नॉर्मलाइजेशन जरूर होना चाहिए, उस बात का हम भी मानते हैं। और नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज होना चाहिए। तब भी इस शिफ्ट से 20 भेड़े निकली हैं, इनको हटाओ, इस शिफ्ट से 10 निकली हैं, इनको हटाओ, इस शिफ्ट से 80 निकली हैं, इनको हटाओ। उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन करो। उन बच्चों को फायदा मिलना चाहिए जिन्होंने वो अधर पे लटके हुए हैं, जो तो सबको मिलना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बोलिए सर, वो तो बोल दिया सर।
और इसके अलावा सोचिए ना, अच्छा आप सब लोग क्या है, मैं बोल रहा हूँ ना, हम केवल मैं की बात करते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। आप लोगों ने सोचा है वो सहायक लेखाकार का जो पेपर था उसका क्या होगा? वो पेपर कैंसिल हो चुका है, अब उसका क्या होने वाला? वो जो बच्चे थे उनका क्या होगा? हम यहां मैं से ही बाहर नहीं आ पा रहे। बडोनी साहब ने एक पेपर यहां तक रद्द कर दिया था कि इसका परिणाम नहीं बता सकता, इसलिए हमने परीक्षा रद्द कर दी। आपने माइक पर कहा था सर मैं वीडियो में भी चयनित हूँ, क्लर्क में भी चयनित हूँ, लोअर पीसी में भी चयनित हूँ, रद्द रद्द बोल रहे हैं, उनके नंबर 40-50 हैं। कैंसिल वो चिल्ला रहे जिन्हें कैंसिल लिखना नहीं आता। चौहान जी आपका चैनल वेरी हाइस, पता नहीं नाइस, अच्छा नाइस। चौहान जी निरस्त कोई निदान नहीं होता, 2016 में दलाना मेरे ज़्यादा को नियुक्ति मिले। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं खाली ये बोल रहा हूँ आप सब लोगों को ये चीज़ें समझनी होंगी कि मैं भी किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आज सभी बच्चे ये आज ध्यान दें कि रात को तुम्हारा अभी एक न्यूज़ आई है, फ्लैश हो गया है कि भाई वीडियो पेपर हो गया कैंसिल और अब ये दोबारा होगा। कब होगा कुछ नहीं पता, क्या नहीं पता है ना। तो आज पढ़ाई शुरू कर दो, हो सकती है ना पढ़ाई, इसीलिए तो आप लोग देहरादून या जिस भी शहर में आप लोग हो, आप लोग यहाँ पे या कहीं पर भी इसीलिए तो आ रखे हो कि पढ़ाई करनी है। तो समझ जाओ कि अब पढ़ाई करनी है तो आगे पढ़ाई करते रहो। अगर पेपर कैंसिल होता है आपकी पढ़ाई काम आएगी, पेपर नहीं कैंसिल होता है तो जिन बच्चों का दोबारा से होना है उनकी वो पढ़ाई काम आएगी, जिन बच्चों को हो गया उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। समझने में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं आपको, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन में किसी न किसी शिफ्ट में घटना ही पड़ता है, तब क्या कहेंगे सर आप? तो ऐसा होगा ही, कोई ना कोई शिफ्ट तो घटेगी। अब लेट्स सपोज फर्स्ट शिफ्ट में 20 बच्चे हैं जो काली भेड़े हैं, सेकंड शिफ्ट में कुछ 30-40 हैं, थर्ड शिफ्ट में तुम्हारी 70-80 हैं, लेट्स सपोज, ये एक अजम्पशन है। तो इनके हिसाब से जो हो रहेगा वो चीजें होती जाएंगी, उसमें कोई बड़ी बात थोड़े ना है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को इधर उधर सोचना है ज़्यादा, अपना ध्यान दो। रक्षाबंधन है परसों, है ना, अब 11 तारीख को है, इस पे बहस करो ना जरा कि 11 को है रक्षाबंधन की 12 को है। बहुत कंफ्यूजन है भाई पूरे उत्तराखंड में, अभी पूरे भारतवर्ष में बहनें राखी लेके खड़ी हैं और भाई कह रहे हैं कि नहीं आज नहीं कल है। तो 11 को है राखी या 12 को? अब ये एक बड़ा प्रश्न है, ये आने वाला है यूके SSC के अगले पेपर में अगर होगा तो है। आप लोग बहुत भोले हैं, भोले भी क्या हैं, बस ये है कि बस आज हो जाए मेरा काम बस कैसे भी। गुरुजी मेरे राजू सर के पैर छूने थे। अरे ओमी कोठारी जी बिल्कुल जाइए, उनके पैर भी छूइए आप, अच्छा लगेगा उनको। सर मेरा PCS और लोअर PCS क्वालिफाई है बट वीडियो में धांधली हुई है तो कैंसिल होना चाहिए। और चंद्र कुमार जी अगर PCS का पेपर आपको ऐसे सुनाई दे दिया कि वो भी कैंसिल, ऐसा नहीं होता ना भाई। चौहान जी निरस्त कोई निदान नहीं होता, जब पेपर लीक हुआ तो दोनों पार्टियों में होना था, ये सारी चीजें हैं। तो शेफ एट सगोडा स्पाइस समवन इज कॉलिंग मी ऑल्सो। निरस्त का कोई इरादा, बच्चे पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं सर, मेरा PCS और लोअर PCS क्वालिफाई है बट मैं वो धांधली हुई है तो कैंसिल होना चाहिए। चलिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, है ना, बोल मिलला बहुत बढ़िया बढ़िया बात कर ला। सुबह एक गांव के देखो ना, मेरा गांव मेरी समस्या में कई ग्रामीणों की अलग अलग समस्याएं हैं। आप सब लोग आज वीडियो बन जाते हैं ना, कम से कम ये प्रश्न मैं आप सब लोगों से पूछ रहा होता। कोई पटवारी बनो, कोई वीडियो बनो, कोई SI बनो, कोई सहायक लेखाकार बनो, अच्छे अच्छे पदों पर जाओ, मेहनत करो। आज खाली चिल्लाने से पेपर कैंसिल नहीं होगा, होना चाहिए। एक दूसरे के दुश्मन बने हुए ना जानते हुए भी 2-4 अच्छे दोस्त, एक का हो गया एक का नहीं हुआ, आज वो आपस में बात ही नहीं कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें यार, एक स्पिरिट बनो जिंदगी में। वो आपके दुश्मन थोड़े ना है जिनकी नौकरी लगने वाली है, या वो आपके दुश्मन नहीं है जिनकी नौकरी नहीं लगी। ये राजनीतिकरण मत होने दो, आपकी शिक्षा का राजनीतिकरण वाकई बहुत बुरी बात है। जिस दिन आपकी शिक्षा का राजनीतिकरण होने लग गया ना, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और कोई बोल रहा है सर 11 को है कि, एक कह रहा है सर मेरा नार्को टेस्ट करा दो। चौहान जी निरस्त निदान नहीं होता। एक रोहित, ये जो ज़्यादा मेहनती बोल रहे हैं, क्या लोग मेहनती नहीं है जिनके 78 से 74 हुए, और जो ज़्यादा उछल रहे हैं 70 से 75 हुए, हिम्मत है तो मैदान में क्यों? रोहित रतूड़ी जी यही मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई। देखिए आप, क्योंकि वो काली भेड़े हुए ना, उनकी वजह से जो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति हुई है उसकी वजह से रतूड़ी जी आपका नहीं हो पाया। और आज अगर वो काली भेड़ें बाहर होनी है, होने दो उनको बाहर, एटलीस्ट आपको नंबर मिल जाएगा। और आपके जैसे कई और भाई भी हैं
जो जो इस दुविधा में है, तो होने दो, जो चीजें होनी है एसटीएफ सब क्लियर करेगा। एसटीएफ ने जिस दिन सारी चीजें क्लियर कर दी, हम सब लोगों को चीजें बड़ी क्रिस्टल क्लियर होंगी, और उसके बाद हम हैं, आप हैं, और ये उत्तराखंड है, इसको संजोना है भाई। बहुत सारा काम करना है। आज आपस में लड़ोगे, पता चला कल कोई पद की गरिमा को देखते हुए आपस, ओ ये वही था जो मेरे साथ वीडियो में ना, इसका हुआ नहीं था, मेरा हो गया था, और आज देखो ये पीसीएस बन गया। ऐसा भी हो सकता है। जो बच्चों का आज नहीं हुआ, ये रतुड़ी जी आपके लिए, जैसे आज बाई चांस अगर वीडियो में आप नहीं जा पा रहे हैं, कोई और चला गया, कल को वही वीडियो को आप जब डीएम कहीं जिले में होंगे या एसडीएम कहीं जिले में होंगे, तो इनको भड़का के बुलाइए, ओ इधर आइए वीडियो, हाँ भाई क्या है, बोलना याद आ रहा है वो दिन जब तुम बहुत बोल रहे थे हम चयनित हैं और हमारे ये हो गया वो हो गया। तो किस्मत, इंतजार करो, क्या पता बहुत अच्छा लिखा हुआ हो, लेकिन रोना मत यार। रो रो के ना, हमने वैसे ही, कौन नहीं रो रहा है, माताएं रो रही हैं, बहनें रो रही हैं, गाँवों में देखो बुरे हाल हैं, स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, सारी चीजें तो अव्यवस्थित हैं, कौन ठीक करेगा। आप सब लोग युवा, अब युवा आपस में ऐसा लड़ने लग जाएगा एक पेपर के मारे। अरे मैं बोल रहा हूँ कैंसिल होता है, हो कैंसिल, ना होना हो ना हो, पर अपनी पढ़ाई क्यों मार रहे हो भाई। पढ़ाइयाँ करो, कुछ और बढ़िया करो, और ज़्यादा मेहनत करो, बड़े बड़े पेपरों के ख्वाब देखो। आज वीडियो निकाला है, कल सोचो पीसीएस निकालेंगे, उससे बड़ा आईएएस निकालेंगे, आईईएस निकालेंगे, कुछ बड़े पेपर निकालेंगे। एक पेपर के हुआ नहीं, उसके पीछे पड़े हुए यार। एक तो उत्तराखंड सरकार भी ऐसी है ना, एक ही तो पेपर कराया ढंग का, जिसमें ज़्यादा पद थे, मोटी कमाई वाला है, इसलिए ज़्यादा मेहनत, इसलिए ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे लग रहा है। होने दो भाई, दूसरा मौका भी आएगा, है ना। आप सब लोगों के लिए ये, अभी कोई चयनित अनाचयनित ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं कुछ बोल रहा है, बस ये है आप सब लोग मेहनत करते रहो आगे। और बहुत, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, शुरुआत है। वो बच्ची देखो जो आज मैंने जिसका इंटरव्यू लिया था मोरी का, उसने बोला मुझे, अगर सर मेरे को कि 1.5 साल लगे मेहनत करके। ये इंटरव्यू जिसने नहीं देखा वो देखना अभी। मोरी की वो छात्रा ने कहा कि सर मुझे 1.5 साल लगे, 1 से 1.5 साल, और मैंने 4 पेपर निकाले हैं। यानी कि अगर व्यक्ति, एक हमारे टीचर थे वो कहते थे कि बेटा कम पढ़ो लेकिन ज्यादा पढ़ो, यानी कि अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे में 5 घंटे 7 घंटे का निचोड़ निकालो। अब ऐसा नहीं कि हम 6 साल से तैयारी कर रहे हैं तो 6 साल में पता नहीं, थोड़ी देर हम करणपुर भी घूम रहे हैं, थोड़ी देर हम इंदिरा मार्केट भी चले गए, आज 2-3 दोस्त आ रखे हैं तो सैटरडे संडे भी मन रहा है, थोड़ी देर माल देवता चले गए तो आज मसूरी चले गए, कभी इधर गए तो कभी उधर गए। धीरे 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 जिस दिन आप सीरियस हुए होंगे ना, वाकई वो 2-3-4 महीने ही रहे होंगे जब आप सीरियस रहे होंगे, और वही 2-3-4 महीने गेम कर जाते हैं। उसी तरह वो बच्ची भी बोल रही थी आज कि सर मुझे तो 1-1.5 साल लगा ये पेपर निकालने में। तो मेहनत करो, सब आपके सामने होगा, चीजें वाकई होंगी। और ये कभी कोई ऐसा नहीं है मैं चयनित के लिए बोल रहा हूँ या नॉन चयनित के लिए बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। कॉमन है ये, कॉमन स्टेटमेंट फॉर कॉमन पीपल, बाय द पीपल फॉर द पीपल। मेरा वीडियो नहीं लगा, रद्द करवा दो सर गुरु जी। ये देखो ओम कोठारी जी, बहुत बढ़िया कोठारी जी। काशीपुर में एक अध्यापक छात्रों को भड़का रहे हैं कि कल रद्द करने के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। उनकी मजे की बात यह है वो खुद 50 नंबर के आसपास है। अनस मलिक जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। चलो ओमी कोठारी जी, एक व्यक्ति तो अच्छा मिला यहाँ पर, बड़ा अच्छा मजाक भी कर लेते हैं आप। गुरु अमित जी बोल रहे हैं कि पेपर रद्द होना चाहिए। हाँ, पेपर रद्दी में ही तो जाता है। आपने देखिए अखबार जो आता है वो उसके बाद रद्दी में चला जाता है, पर उसमें तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपने दिमाग में आप उनको पढ़ के उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, चीज़ें वाकई अच्छी होंगी ज़िंदगी में। चलिए, आप सब लोगों से बहुत अच्छा लगा मिलकर, और अपने आप को ढंग से पढ़ाई करो, है ना। चलिए, प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद आप सबको।